Hello, students. Welcome to GN Education Services. Right. आज ग्रेड 12 शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस शुरू करेंगे। सबसे पहले शेयर होता क्या है, राइट। सबसे शुरुआत में बिजनेस की शुरुआत होती है सोल प्रोप्राइटरशिप से, बराबर। अकेला ओनर, राइट। कैपिटल शुरू करने के लिए सब कुछ वही लेकर आता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे वो लेकर आता है अपने दोस्तों को या अपने फैमिली मेंबर्स को बिजनेस चलाने के लिए। तो एक बनती है पार्टनरशिप, बराबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जनरल बिजनेस में, राइट, नंबर ऑफ पार्टनर्स जनरल बिजनेस में वो है 50, राइट। और बैंकिंग बिजनेस के लिए है 10, राइट। तो फिर भी अगर सपोज बैंकिंग बिजनेस नहीं है, जनरल बिजनेस है, कोई और बिजनेस चल रहा है, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 आ चुके, राइट। फिर भी पैसे की जरूरत है, राइट। तो कंपनी पब्लिक के पास जाएगी, राइट। अब कंपनी बनती है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ये कंपनी बनती है, राइट। अब कंपनी का कैपिटल कुछ करोड़ों में होता है, 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ या 100 करोड़, राइट। एक इंसान इतना सारा कैपिटल नहीं लेके आ सकता। कंपनी का कैपिटल कुछ करोड़ों में होता है, राइट। 7 करोड़, 8 करोड़, किसी कंपनी का 1000 करोड़ होता है, राइट। तो जब बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि संभाला ना जाए तो बनती है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। कंपनी का कैपिटल कुछ करोड़ों में होता है, जैसे 100 करोड़ है, राइट। तो 100 करोड़ एक इंसान तो ला नहीं सकता, राइट। इसको डिवाइड कर देंगे, राइट, 1 करोड़ पार्ट्स में, राइट। तो हर पार्ट हुआ ₹100 का, राइट। ये जो पार्ट्स किए इसको बोलते हैं शेयर, राइट। इसको बोलते हैं शेयर, और ये शेयर की वैल्यू, राइट। इस तरीके से एक कंपनी, राइट, शेयर्स इशू करती है, राइट। शेयर इशू करना कंपनी के लिए एक खाने का काम नहीं है, राइट। राइटिंग में पहले परमिशन देनी होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से, राइट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, राइट। फिर उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, राइट। एक प्रोस्पेक्टस, राइट, प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए, राइट, कि आओ और हमारे शेयर्स परचेस करो। हम कुछ 10-12 साल से बिजनेस में हैं, इतना 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 हमने प्रॉफिट कमाया है, राइट। न्यूज़पेपर में एक ऐड देनी होती है, एक, राइट, टेक्निकली देखा जाए तो एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी कंपलसरी है। उसके बाद कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। तकलीफ होती है काफ़ी, राइट। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, राइट।
अब कंपनी ने अगर शेयर इशू कर दिए, राइट, अब इशू शेयर्स के हिसाब से कंपनी कुछ अलग अलग टाइप की होती है, राइट। एक है, राइट, क्यूम्यूलेटिव एंड नॉन क्यूम्यूलेटिव, राइट। कंपनी जैसे एक पार्टनरशिप फर्म या कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट जो है वो ओनर जो है वो घर पे ले जाता है। वैसे कंपनी के जो ओनर है वो है शेयर होल्डर्स, राइट, वो है शेयर होल्डर्स, राइट। एक कंपनी जरूरी नहीं है प्रॉफिट में ही रहे, राइट। कंपनी जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट में ही रहे, राइट। प्रॉफिट ना करके या प्रॉफिट करने के बाद प्रॉफिट अपने ओनर्स यानी जो शेयर होल्डर्स है, राइट, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और कंपनी ने जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में दिया, शेयर होल्डर्स के पास जो मिला उसे बोलते हैं डिविडेंड, राइट, उसे बोलते हैं डिविडेंड, राइट। अब सपोज 4 साल हुए कंपनी रजिस्टर हुए, 4 साल हुए कंपनी रजिस्टर हुए, कंपनी हर साल कुछ 6 से 7% डिविडेंड, राइट, शेयर होल्डर्स में देती है, राइट। लेकिन जरूरी है कि 1 साल कंपनी के पास इतना फंड ना हो डिविडेंड देने के लिए, राइट। तो जो क्यूम्युलेटिव शेयर्स होते हैं, राइट, उसमें प्रॉफिट या उसमें जो डिविडेंड है वो जमा हो जाता है, राइट। 1 साल अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है डिविडेंड देने के लिए या कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही या कंपनी के पास इतना फंड नहीं है डिविडेंड देने का, तो कंपनी अगले साल या उसके अगले साल, राइट, एक साथ 3 साल का डिविडेंड शेयर होल्डर्स में दे सकती है, शेयर होल्डर्स को दे सकती है। ऐसे टाइप के शेयर्स को बोलते हैं क्यूम्युलेटिव शेयर्स, राइट। ऐसे टाइप के शेयर्स को बोलते हैं क्यूम्युलेटिव शेयर्स। और कंपलसरी अगर देना ही पड़े डिविडेंड, कंपलसरी अगर डिविडेंड देना ही पड़े, फंड हो या ना हो, जिसको हम डिले नहीं कर सकते हैं 1 साल के लिए भी, राइट, ऐसे टाइप के शेयर्स है नॉन क्यूम्युलेटिव, राइट। तो 2 टाइप के शेयर्स, एक है क्यूम्युलेटिव और एक है नॉन क्यूम्युलेटिव, एक है क्यूम्युलेटिव, एक है नॉन क्यूम्युलेटिव, राइट। जो सेकेंड है, राइट, वो है प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। जो थर्ड है वो है इक्विटी शेयर्स, राइट। इसमें से नाम से पता चलता है प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड देने के लिए। अब कंपनी सपोज, राइट, कंपनी सपोज प्रॉफिट कर रही है कुछ 500 करोड़ रुपए का, उसमें से कंपनी ने 100 करोड़ अपने पास रखा है जिसको प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। बाकी 400 करोड़ कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो सबसे पहले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा प्रेफरेंस शेयर्स को, राइट। अगर कुछ बचा तो मिलेगा इक्विटी शेयर्स को। तो सबसे रिस्की शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स, राइट। प्रेफरेंशियल राइट इनका होता है। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, यानी कंपनी जब बंद होने वाली होती है, होती तो नहीं है वैसे, राइट, लेकिन अगर कंपनी बंद होने वाली हो, तो सबसे पहले जो पेमेंट मिलेगी वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगी, राइट। बाकी अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर को
पेमेंट मिलेगी, राइट। तो जब कभी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट, वो भी अलग अलग टाइप की होती है, राइट। एक जो पहले वाले सीखे वो नॉन क्यूमुलेटिव, राइट, और एक है प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड है इक्विटी शेयर्स, राइट, फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, राइट, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, राइट। सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कुछ 5,000 करोड़ का, उसमें से 1,000 करोड़ तो कंपनी प्लाउ बैक करेगी फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए। बाद में सबसे पहले जो प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया जाएगा वो होगा प्रेफरेंस शेयर्स को, राइट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर मैंने 2,000 करोड़ का, राइट, 2,000 करोड़ का डिविडेंड मैंने डिक्लेयर कर दिया, राइट, उसके बाद मेरे पास 2,000 करोड़ और बचे, फिर मैं दूंगा इक्विटी शेयर्स को, राइट, फिर मैं दूंगा इक्विटी शेयर्स को। उनको सपोज मैंने सिर्फ 800 करोड़ का ही, राइट, डिविडेंड दिया है। अभी भी मेरे पास 1,200 करोड़ पड़े हुए हैं। अब वो 1,200 करोड़ में चाहूं तो मैं फिर से प्रेफरेंस शेयर्स को दे सकता हूं, राइट। अगर मैं फिर से प्रेफरेंस शेयर्स को देता हूं तो ऐसे टाइप के जो शेयर्स है उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, राइट। और दूसरे जो है, अगर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 800 करोड़ दे दिया, बाकी बचा 1,200 करोड़। अब वो 1,200 करोड़ मैंने प्लाउ बैक कर दिया, तो मैंने फिर से प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दूसरी बार, एक ही साल में दूसरी बार डिविडेंड नहीं दिया, और ऐसे टाइप के शेयर्स को बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, राइट। अलग अलग टाइप के शेयर्स है, एक है क्यूमुलेटिव और एक है नॉन क्यूमुलेटिव। जो प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट, उनको डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, उनको डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, परसेंटेज फिक्स होता है, एक होता है परसेंटेज फिक्स, राइट। अगर मैं एक साल डिविडेंड डिक्लेयर ना करूं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, तो मैं अगले साल 2 साल का एक साथ डिविडेंड दे सकता हूं। ऐसे टाइप के शेयर्स को क्यूमुलेटिव शेयर्स बोलते हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव यानी जिसको मैं डिले नहीं कर सकता, हर साल मुझे डिविडेंड देना ही देना है, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रेफरेंशियल राइट है, सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा, राइट। कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। अगर कुछ बचा तो उसके बाद इक्विटी शेयर्स को, राइट। सबसे रिस्की होता है इक्विटी शेयर्स। अब एक बार अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगर मेरे पास फंड बाकी रह गया, जितना मुझे डिक्लेयर करना था उतना मैं डिक्लेयर कर चुका डिविडेंड, उसमें उसके बाद भी अगर मुझे कुछ अमाउंट बची हुई है तो हो सकता है कि मैं फिर से वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर से डिविडेंड सेकेंड डिविडेंड मैं उनको दूं, जितना उनका बनता है उससे भी ज्यादा, राइट। अगर मैंने ऐसा किया तो इस टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया या मेरे पास जो फंड बचा हुआ था वो मैंने अपने पास रख लिया, प्लाउ बैक कर दिया, राइट, तो ऐसे टाइप के शेयर्स को बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, राइट। तो लंबा सा प्रोसीजर है शेयर कंपनी बनने का, राइट। नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है या लिमिटेड लगता है, राइट। इस तरीके से जब कैपिटल की जब रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा बढ़ जाए तब जाके एक जॉइंट स्टॉक कंपनी
बनती है।